नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बिजली की बचत के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि माजी के किस्सों में भी पड़ गए और एक दूसरे पे ब्लेम लगाना शुरू हो गए। लेकिन हम बात करते हैं आज जो ऐलानात हुए हैं जिसमें कहा गया कि बचत की जाएगी और बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जाएगी। लेकिन अब एक अहम सवाल पैदा होता है, इस पर अमल दरामद कौन कराएगा। कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमतें इस पर अमल दरामद कराएंगी और 4 दिन इस सिलसिले में दिए गए और एक बड़ा इजलास 31 जुलाई को भी होगा और देखा जाएगा कि जो ऐलानात हुए उस पर किस हद तक अमल दरामद हो। आबिद अली साहब, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, आगाज आपसे करते हैं, कितनी जल्दी इस पे अमल दरामद कराएंगे। लेकिन आप तो मुझे लगा कि इससे तो इत्तेफाक नहीं कर रहे। देखिए जी, मेरा शहर तो जल रहा है और इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, पावर लूम्स बंद हो रही है। मैं कहता हूँ आसमा, ये वापडा वालों को पकड़ना चाहिए। इनके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है इनका। इन्होंने कहा था जिसमें लिखा हुआ है कि पंजाब की नहरों से 5000 मेगावाट बिजली जनरेट कर सकते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। और इस पे ये क्यों नहीं, जैसे आपकी हुकूमत क्यों नहीं एक्शन लेती है? आपकी हुकूमत सूबाई हुकूमत है, उस पे कुछ प्रपोजल बना के भेजें इस पे। ये नंदीपुर में जैसे लगा हुआ है, इस तरह नहरों पर आप 5-5 किलोमीटर के फासले पे वो लगाकर 1-1 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। ये इसलिए वापडा वाले इसको गो थ्रू नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास करप्शन के चांसेस नहीं है। 1 मेगावाट से क्या ये कमाएंगे? इन लोगों को देखें, ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं, ये तमाम काले बेड़िए चोर डाकू ये सारे हैं जो ये सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें तो गवर्नमेंट भी बैठी, एस्टेब्लिशमेंट भी सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये क्या इनके राजा साहब के आंखों में पर्दा डला हुआ है क्या? ये चीजों को देखते नहीं है कि क्या करना। गवर्नमेंट ये रन कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि छोटे छोटे जो जगह से बिजली जनरेट करने होती है तो उनको करना चाहिए। ये प्राइवेट लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। ये 3 साल के बाद अपील भी मेरे सामने है कि प्राइम मिनिस्टर से अपील की गई कि कुछ एक कंपनी है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स वो बना सकते हैं, इस हवाले से बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस अपील पे कोई ऐसा नेपरा मैं कह रहा हूं जिम्मेदार है, जो लोगों को भगाता है, जो इन कंपनीज को भगाता है अपनी कमीशनें लेने के लिए। नॉन टेक्निकल लोगों को तो आपने यहाँ पर हेड बना के बैठाया हुआ, टेक्निकल लोगों को क्यों नहीं लगाते? जो भी कंपनीज आसमा आते हैं ये उनसे पैसे लेते हैं तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए, इन चीजों को मैंने तो नहीं ठीक करना, मैं तो नहीं करना। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इख्तियार है, जब उनके इख्तियार में दिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, कॉम्पिटेंट लोगों को बैठाएं, अच्छे तरीके से इदारों को चलाएं। ये तो फिर चलते जा रहे हैं, हम पाकिस्तान का अपने हाथों से मेरी साहिबा कहा जा रहा है कि आपके जो इदारे हैं, जिस वक्त गवर्नमेंट के इदारे हैं, वापडा को ले लें, नेपरा को उन्होंने मिसाल दी, पेप्को की मिसाल दे रहे, इनके अंदर इतनी करप्शन है कि ये लोग नहीं चाहते कि मुल्क में जो बहरान है उसका हल किया जाए। क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है? मैंने उनकी बात सुन ली है और हमारे भाई की अगर सजेशन कोई है तो अच्छी सजेशन है, उसको लेना भी चाहिए। अगर कोई नॉन टेक्निकल है तो हटना भी चाहिए उसको। मैं कभी जो बात अपोजिशन हो या कोई पार्लियामेंटेरियन कह रहा हो और अच्छी नीयत से कह रहा हो गवर्नमेंट की बेहतरी, तो उसको सुनना चाहिए। यहाँ मैं एक पॉइंट आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बताना चाह रही हूँ। आज IPPs के ऊपर कितना आपने देखा एम्फेसिस किया जा रहा है, हर अपोजिशन भी कर रही है, हर बंदा IPPs की बात कर रहा है। मगर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने IPPs की बात की थी तो तब उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया था कि हफ्कों के शेयर्स खा लिए हैं, कमीशन खा लिया। और उस वक्त भी उन्होंने पार्लियामेंट में, अगर आप मोहतरमा खामोश रहिए, मोहतरमा खामोश रहिए, IPPs के ऊपर आप एक मिनट अगर आप मुझे बात करने दें, मैंने आपकी बात बड़ी तहम्मुल से सुनी है, आप मेरी बात सुनिए। और अगर आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने एक, आबिद आप जरा मेरी बात सुन लें, मैंने मेरे देखे जज्बात मेरी कौम के साथ है मेरीन बीबी, पूरी दुनिया में ऑयल और गैस में बात करने महंगी बिजली पैदा होती है, महंगी बिजली। आप इनसे पूछे थर्ड कोल क्या कर रहे हैं? थर्ड कोल के ऊपर कंपनी आई हुई है, बैठी हुई हुकूमत सिंध ने उसको मना किया हुआ है। फॉरेन कंपनी आई हुई है जहाँ से कह रहे हैं अगले 100 साल 200 साल आप ले सकते हैं बिजली, उसके ऊपर हुकूमत क्या कर रही है? आप अपनी बारी पे बोले ना मोहतरमा, ये बात अच्छी नहीं है। जब मैं बात कर रही हूँ आप सुन लें, उसका आप जवाब दें, आप बुरा जवाब दें, अच्छा दें, मगर अपनी बारी पे काइंडली बोलें। आप यही मसला है कि हर प्रोग्राम में
मैं तो इस बारे में बोलूं बाबा, मैं आपको कह रही हूँ आप अपनी बारी पे बोले, मुझे बोलने देना। वो आपको कह रही कश्माला, उनको जवाब देने जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना, फिर इसीलिए आपसे कह रही हूँ। नहीं, आपसे कह रही हूँ कश्माला, आप अपनी बारी पे बोले, मुझे भी बोलने दें। सुन लेना आप उनकी बात। जी क्या कह रही है, मुझे आवाज कोई कान में आ नहीं रही। चले, आप इस पे बात हो रही है कि करप्शन बहुत ज्यादा होगी, हल की जानिब हम जाते हैं, वक्त हमारे पास कम है, हल की जानिब हम जाते हैं कि क्या सोल्यूशन अब क्या है। काइंडली बात मेरी सुने और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मैंने एक बात कही कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत साल पहले आईपीपीस की बात करती थी तो सब बहुत शोर मचाते थे। उन्होंने यही बात आप कह रही हैं आज आईपीपीस की बात हो रही है, सब इसके फेवर में को लगने दें, और आज जो बिजली चल रही है उसमें से ज्यादा हिस्सा वही आईपीपीस का है, और वही आईपीपीस कहाँ कह रहे हैं कि बिजली ना सब आखिरी ठीक है, हमारे पास वक्त कम है, क्लोजिंग की तरफ भी हमें जाने। आखिरी बात जो नहीं अफवाह, मेरी बात सुने काइंडली, बहुत इंटरप्शन हुई है मेरे इस बात में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इसके हल की तरफ जाना चाहती है, और हल में जो सजेशंस दिए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग, उस पे अमल दरामद होगा। आज जो अमल दरामद होगा, मॉनिटरिंग होगी एवरी 15 डेज। ठीक, आप कह रही हैं कि मॉनिटरिंग होगी, बड़ी अच्छी बात है। तजावीज दी गई, सिफारिशात सामने आई। आगा साहब आखिरी बात मुख्तसरन बताइएगा। तजावीज आ गई, सिफारिशात आ गई, आज ट्रेडर्स की हमने बात सुनी, ताजिर जो बातें कर रहे हैं, दुकानदार बातें कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस पे अमल दरामद नहीं कराएंगे। अमल दरामद कैसे होगा कि इसके लिए भी लाठी गोली चलेगी, जिस तरह से लोग सड़कों पर निकलते हैं उनको मारा पीटा जाता है। आखिरी बात मुख्तसरन। आसमा देखें, ये जो मेरीन ने बात की, ये बहुत बड़ी गलती थी कि उस वक्त आईपीपीज के जरिए थर्मल पावर हासिल की गई। अगर उस वक्त हाइड्रो पावर हासिल की जाती तो वो 1 रुपये 10 पैसे पड़ती। इन्होंने 6.5 रुपये में मुआदा कर लिया, और 6.5 रुपये में पिछले 20 साल अगर आप पैसे अदा करेंगी तो ये इतनी बड़ी रकम चली गई है कि अब हम हाइड्रो पावर पैदा करने के काबिल नहीं रहे। हमें बेस करना चाहिए हाइड्रो पावर पे, और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों को घरों से निकाल के मारना नहीं चाहिए, उनको ठुड्डे नहीं मारने चाहिए, उनको सड़कों पे लिटा के जोत को नहीं करनी चाहिए। लोगों के तहम्मुल और बर्दाश्त का इम्तहान नहीं लेना चाहिए। लोग तो बेचारे मर रहे हैं, उनको वो भूख से मर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। उनको ऊपर से अगर आप लाठियां बरसाएंगे, उनको मारेंगे, और आप अगर नमाजें, आपको लग रहा है इस पे होगा या नहीं होगा? मेरा तो बिल्कुल ख्याल नहीं। मेरा ख्याल में गवर्नमेंट शुड रिजाइन, गवर्नमेंट शुड गिव अप, या फिर ये बिल्कुल टेक्नोक्रेट्स ले आए जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मेंटेन करेंगे। इनके बस की बात नहीं। अमल दरामद इस पे होगा नहीं होगा? बात नहीं है। आप ऑयल और गैस पे बिजली पैदा कर रही हैं जो दुनिया में सबसे महंगी तरीन बनती है। आगे आपके पास गैस भी नहीं है, गैस भी आप जाया कर रहे हैं, गाड़ियों में आप गैस डाल रहे हैं, मुल्क की इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कोई प्रॉपर प्लानिंग हो। बहुत लोग नहीं है। साहब कश्माला आपका शुक्रिया, मेरीन अनवर राजा, कामिल अली आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली के बहरान के हवाले से बात हुई, जो ऐलानात तजावीज सामने आई है, एक मुश्किल मरहला है सूबाई हुकूमतों के लिए कि इस पे अमल दरामद कैसे कराया जाएगा, और इसमें तमाम मेहमानों को यही कहना है कि ये प्लान फेल होता नजर आ रहा है। हुकूमत को इस सिलसिले में मौसर हिकमत अमली की जरूरत होगी, और एक ऐसा प्लान है जिसपे तमाम लोग अमल दरामद कर सके। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।